सजाते थे जो इस तन को सजाते थे। ये अमन भैया की दादी जी हैं और इनकी ओर से ये आशीर्वाद आपको मिला है। और जहाँ बुजुर्ग होते हैं वहाँ भगवान जरूर आते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के रूप में ही भगवान और इधर विराजमान होते हैं। ये हमारे चाचा जी की ओर से, अमन भैया के चाचा जी, इनकी ओर से आशीर्वाद आया है आपके लिए। ये भी बताइए कौन है? ये हाँ, ये भी दादी है और सब इस परिवार के सर्वे सर्वा हैं, ये सब इस परिवार के। अच्छा, हाँ, क्या बात, हमको भी आशीर्वाद दीजिएगा। ये सब गाड़ी का इंजन है, इंजन। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया। सुनिए, सजाते थे जो इस तन को। मुझे झूठ बोलना नहीं आता। कौन भैया के पापा हैं? बहुत बहुत जय माता दी, जय माता दी। आप ही की तरह हमारी नानी है और नानी ने हमको यही सिखाया, बिटिया झूठ बोल के पैसा। सजाते थे जो इस तन को सजाते थे जो इस तन को, उन्हें शमशान में देखा तो। लोग कहते किंकर जी पैसा बहुत लेने लगी हो, थोड़ा बड़े बड़े बाला झाला पहना करो, लगना चाहिए सेलिब्रिटी हो गई हैं आप। तो भाभी जी पता है, हमने कहा भैया जब एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है तो 5 लाख ब्यूटी पार्लर पर काहे खर्चा करी, 10-20 रुपया काम करा लेते हैं बस। सजाते थे जो इस तन को सजाते थे जो इस तन को, उन्हें शमशान में देखा तो सजावट छोड़ दी मैंने, सजावट छोड़ दी मैंने, सजावट छोड़ दी मैंने। सुनो, आप लोग ऐसे देख रही, मुझे डर लग रहा है। अच्छा लग रहा है? आगे सुनो, सुनो आगे क्या कहा मैंने, सुनो। ये असली है, ये नकली है, बड़ा ये है, ये छोटा है, ये उत्तम है, ये माध्यम है, खरा ये है, ये खोटा है। क्या करने आए हैं आप यहाँ? कभी कभी खाने कमाने के अलावा चिंतन किया करो माताओं बहनों कि आपको यहाँ पर मनुष्य बनाकर क्यों भेजा गया है। हाँ, गर्भ में जब, ध्यान से सुनना, गर्भ में जब अंश आता है आत्मा प्रवेश करती है, जब आत्मा प्रवेश करती है तो परमात्मा भगवान भी प्रवेश करते हैं और भगवान कहते हैं और मजे में हो। तो हमारी आत्मा कहती भगवान यहाँ से निकालो, कहाँ सकरा सकरा रास्ता, बड़ी गंदगी है, निकालो, एक मलमूत्र, अरे दादा रे दादा। तो भगवान कहते हैं तुम्हें बड़ी सुंदर जगह भेजूंगा और उस जगह जाकर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भगवान का चिंतन यानी मेरा चिंतन करो और मोक्ष को प्राप्त करो। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन भाई साहब जब जन्म होता है ना तो पहला काम हमारा क्या होता है पता है? जन्म हुआ, भाभी जी जन्म हुआ और मुंह से पता है क्या निकला? कहाँ कहाँ बच्चा रोता है ना, तो कहता भगवान तुमने तो कहा था अच्छी जगह भेजेंगे, यहाँ से तुम वापस गए तो तुमने फिर वही नरक में ला दिया हमें। अब सुनो, और बड़े हुए भाई साहब, और बड़े हुए तो भगवान का चिंतन भूल गए माँ जी और करने क्या लगे, सुनो। तू मेरा है मैं तेरी हूँ, तू मेरा है मैं तेरी हूँ, तू मेरा है मैं
को नहीं समझ रही। बोलो सच्चे दरबार की। और बड़े हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो दूर रखो, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, मत करो। काहे के हम ब्राह्मण, काहे के हम वैश्य, काहे के हम शूद्र, अरे हम कुछ नहीं है, नथिंग। याद रखना, ये सृष्टि बनाई गई तो धर्म केवल एक था, इंसानियत का धर्म। जाति केवल दो थी, स्त्री और पुरुष। याद रखना, किसी का दिल दुखाओगे तो मैया रानी का आशीर्वाद कभी नहीं पाओगे, लेकिन किसी भूखे को भोजन कराओगे तो मैया तुम्हारे घर में जरूर आ जाएंगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। बजाइए ताली। ये असली है, ये नकली है, बड़ा ये है, ये छोटा है, मत करो। जो हम हैं वो रहेंगे हम, जो हम हैं वो रहेंगे हम, ना बनने की कसम खा करके। एक हाथ उठाओ जो भजन नहीं सुन रहे हैं। हाथ उठाओ जो भजन नहीं सुन रहे हैं। जो भजन नहीं सुन रहे हैं वो हाथ उठाएं। सब सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है महाराज? अच्छा लग रहा है प्रभु जी? आप लोग कुर्सियों पर, अच्छा लग रहा है? आगे सुनाऊं जी? अच्छा लग रहा है तो ताली बजा लो जरा सा। हाजी 1 2 3 4। मिलाते दूध में पानी। दादी माँ, एक जगह मैं भजन गा रही थी और मेरा हाथ ऐसे ज्यादा चलता है, मैं ऐसे कर रही थी, वो बैठे थे ऐसे, दादी माँ ऐसे बैठे और मैं ऐसे करी, मिलाते घी में घी नकली, मिलाते दूध में पानी। वो कहने लगे किंकर जी पेमेंट ना मिलेगी सुबह। मैंने कहा क्यों? बोले मैं हूँ हलवाई और तुम मेरे रिश्तेदारों के सामने कह रही हो मैं पानी मिलाकर दूध बेचता हूं। हाँ? तो साहब मेरी एक एक बात सुनो, जरा परखो हरि भक्तों मिलावट करते हैं ज्ञानी। एक चीज बताऊं, बाबाओं पर ज्यादा यकीन ना करो। माताएं बने बड़ी भोली हैं, कोई बाबा जी अगर आ जाए तो पूरा घर लुटा देती हैं। बाबा जी बताइए लड़का कब होगा? हमारी बहुरिया की 2 लड़कियां हैं, लड़कवा बहू बहू जरा हाथ दिखा ना, दिखा। नहीं, बच के रहिए। मैंने कई व्यास मंच पर बैठे व्यास जी लोगों को देखा है, मंच पर कहते फला प्रकार की सब्जी नहीं खानी चाहिए और वही सब्जी मंडी में खरीदते पाए जाते हैं। ऐसे लोगों से बच कर रहिए। मिलावट करने वालों को, मिलावट करने वालों को ये मैया मिल नहीं सकती। तो इसीलिए मुझे झूठ बोलना, आगे की लाइन आप बोलिए दादी माँ। है नहीं आता। मिलावट करने वालों को, मिलावट करने वालों को ये मैया मिल नहीं सकती। तो मिलावट हो नहीं। अरे वाह, स्केल में है भाई। अरे सुर में है, ये कलाकारों का गढ़ है। महाराज मैं आज बोल दूंगी, मुझे डर नहीं लगता। मैंने एक मंच पे कह दिया कि आप लोग ऐसे कलाकारों को बिल्कुल मत बुलाइए जो रात के 7 बजे प्रवचन देते हैं, सुबह के 7 बजे कहीं और पाए जाते हैं। कुछ कलाकार है नाराज हो गए हमसे। अब ये बताइए, इस मंच पर अगर हम 2 पैर लगा के आ जाए, आइए भक्तों का
तो आप हमको सुनेंगे कि 2 तमाचा मारेंगे? जवाब दीजिए। हैं? दादी माँ के 2 तमाचा। तो भाई साहब, जब उसको भगवान नहीं मिल रहे हैं और हम कह रहे तुमको भगवान हम मिलवा देंगे, तो जब हमको नहीं मिले तो हम तुमको कैसे मिलवाएंगे? हाँ, याद रखिएगा, इस मंच पर झूठ बोलने की प्रथा बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वो दरबार है साहब जहाँ से 45 साल पहले भक्त आता था और महंत जी जोत पर बैठते थे। भक्त आकर अपनी चिप्पिया को चढ़ा देता था काट कर, और महंत जी उस चिप्पिया को मुख में डालकर बोलते थे, जयकारा शेरावाली दा। साहब वो जिव्या जुड़ जाती थी। आजकल जागरण में काम बनना ही बंद हो गया है, क्योंकि जागरण में हम मजा लेने आते हैं, मौज लेने आते हैं। अरे दिल से दिल को एक बार जोड़ करते देखो प्यारे, माँ भगवती आपका हाथ स्वयं पकड़ लेगी, आपके बीच में ही बैठकर वो भजन आपके सुनेगी। वो वहां नहीं है, वो आपके बगल में ही बैठी है। बजाइए ताली, बस देखने की नजर होनी चाहिए। आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है, आज वो आपका पड़ोसी नहीं है, आपका दोस्त यार नहीं है, वो भगवती का रूप बैठा है। बजाओ ताली। आइए कीर्तन करिए, जरा दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ मिलकर कहिए, क्या? गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर। गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा महाराज, मैं मेरी बड़ी बुरी आदत है। गाइए, गोविंदा मुरली मनोहर